अगर अमृतपाल सिंह लोकसभा का चुनाव पंजाब से लड़के जीत सकता है और श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जेल के छूटने के उपरांत बैठ सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र असेंबली में क्यों नहीं जा सकता है? सलमान खान एक ढोंगी है, पाखंडी है। मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ बता दूंगा, वीडियो बता दूंगा। सलमान खान को सपोर्ट कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। तो बाबा सिद्दीकी भी तो आरोपी है, सिद्ध नहीं हुआ ना। उसी तरह बिश्नोई मेरा भाई, उसको आरोपी बनाया है, सिद्ध तो नहीं हुआ है। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद से ही एक बार लॉरेंस बिश्नोई फिर से सुर्खियों में है और महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं और जो लॉरेंस बिश्नोई हैं उन्हें अनुरोध किया गया है कि वो इस बार महाराष्ट्र से चुनाव लड़े। हमारे साथ उत्तर भारतीय विकास सेना के जो संस्थापक हैं पंडित सुनील शुक्ला वो हैं। सर क्या कहेंगे, क्या है मंशा इसके पीछे कि कि विरोध भी हो रहा है, काफ़ी लोग आरोप भी लगा रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, पहली बात है, मैं तो विरोध नहीं देख रहा हूँ, मैं तो समर्थन देख रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई भैया पहले शख्स नहीं है जो जेल के अंदर से चुनाव लड़ेंगे। अगर अमृतपाल सिंह लोकसभा का चुनाव पंजाब से लड़के जीत सकता है और श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जेल के छूटने के उपरांत बैठ सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र असेंबली में क्यों नहीं जा सकता है? और नौजवानों का देश है, 65% मेरे यहाँ युवा हैं इस देश में, तो बैसाखी के सहारे देश नहीं चलेगा, नौजवानों के सहारे चलेगा। और लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त है, हम उसका सम्मान करते हैं, हमको तो उनमें भगत सिंह दिखता है। और मैं चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे बहुत लोग राजनीति में आए ताकि समाज का उद्धार कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि वो आरोपी हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं, चार्जेस चल रहे हैं और जो उन्होंने हत्याएं, जो कि मामला चल रहा है, आरोप लगे हैं, वो हत्याओं को आप सपोर्ट कर रहे हैं? किस हत्या की बात कर रहे हैं? बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला भी। मैं बाबा सिद्दीकी के बारे में बात करूंगा। मैं आपको क्रिमिनल रेट दिखा दूंगा जो मेरे पास पड़ा है। 2018 में ये सुनील शुक्ला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रिमिनल रेट दायर किया था, जिसमें बाबा सिद्दीकी और सिद्धांत सिद्दीकी, उनकी कंपनी जेएस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, डॉक्यूमेंट दे दूंगा। अब हाई कोर्ट के इस पे भी जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, 2018 का एप्लीकेशन लगाया हुआ है सुनील शुक्ला ने। वहां पे उन्होंने 75 करोड़ रुपया 623 लोगों को बेघर करके, यहां से 500 मीटर लंबा जाएंगे तो आपको बस्ती मिलेगी, गिलबर्ट हिल, अंधेरी तालुका में आता है, उनको 2011 से बेघर करके रखा है। और इनमें 99% मुसलमान समाज है। अब मुसलमान समाज 623 अगर घर पकड़ेंगे, अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 3-3.5 हजार लोग को उन्होंने बेघर रखा है। और वो 75 लाख रुपए का एग्रीमेंट उसमें लिखा हुआ है कि मैंने 623 लोगों को बेघर किया हूं और मेरे को ये पैसे मिले हैं। वो करारनामा एग्रीमेंट उनका साइन किया हुआ मैं आपको दिखा सकता हूं, जिसके आधार पे मैं कोर्ट में गया हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस पे लगा जाए। ये बाप बेटे दोनों लुटेरे हैं, खुद के समाज को लूट रहे थे, आज उनको बेघर करके रखा है। तो 3,500 जो लोग हैं जो इनके समाज के, शायद उन्होंने इनको कम किया होगा, मैं तो ये मानता हूं। ये बोरी में से ना वो चीनी नोच नोच के निकालने वाले लोग हैं। तो जहां तक लॉरेंस बिश्नोई का सवाल है, ये आरोप है और हमारा देश का कानून सर्वोपरि है, इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। लॉरेंस बिश्नोई गिल्टी नहीं है और हम मानते हमारे देश का एक नागरिक है, माटी का लाल है, और क्यों नहीं हम उसको टिकट दें? उसको नहीं दे तो क्या दाऊद को देंगे? लेकिन जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई और भी कुछ लोगों की डेथ हुई और उन्होंने माना भी है, उनके एक ग्रुप ने ये किया हुआ है, तो अगर दाऊद की आप बात कर रहे हैं तो दाऊद के कगार पर तो लॉरेंस बिश्नोई भी खड़े, जहां पर आप उन्हें भगत सिंह बना रहे हैं। या देखिए, एक गैंग वॉर बोल दो या आपसी रंजिश, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। जो पुराना आपने अगर बात किया मुंबई के बाबा सिद्दीकी के बारे में, तो बाबा सिद्दीकी के पर मकोका लगा हुआ है, तो आप बोलोगे कि एक आरोपी पे कुछ कांड हुआ है, तो बाबा सिद्दीकी भी तो आरोपी है, सिद्ध नहीं हुआ ना। उसी तरह बिश्नोई मेरा भाई, उसको आरोपी बनाया है, सिद्ध तो नहीं हुआ है। और क्यों ना आए वो? मैं समझता हूं कि हमारे देश में नौजवानों लोग को राजनीति में आना चाहिए, उनको इस मुख्य धारा में आना चाहिए कि वो व्यवस्था में आ सके, और यहाँ के जो गलत लोग हैं उनको कोई ना कोई कारण से या जेल में डाल दे या जो भोलेनाथ की इच्छा हो।
ओके, साथ ही सलमान खान को लेकर जो उनका टारगेट है, सलमान खान तो सोशली लोगों की मदद करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें हम बखूबी जानते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करती है। उनको टारगेट बनाना और उनको मारने की जो बातें चल रही हैं बिश्नोई की तरफ से, उसे किस तरह देखते हैं फिर? सलमान खान एक ढोंगी है, पाखंडी है। मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ बता दूंगा, वीडियो बता दूंगा, जहाँ पे वाहिद नाम के लड़का 18 साल की उम्र का जो बाइक चला रहा था, पुलिस ने गलती से डंडा मार दिया, उसके पीछे सर के पीछे लग के वो कोमा में चला गया। उनके माता पिता गए थे सलमान खान के पास, क्योंकि उसको हॉस्पिटल में, हीरानंदानी हॉस्पिटल में एडमिट किया था, कोमा में था, मालूम नहीं कितना खर्चा आएगा, 12 लाख का बिल दे दिया था। उनकी माता गई थी सलमान खान फाउंडेशन में, उनको वहां से नकारा गया। मैं आपको वीडियो प्रूफ बताऊंगा, मैं कुछ भी अगर बोलता हूं तो उसके पीछे तत्व होगा। ये सुनील शुक्ला ने जाके पुलिस स्टेशन में डीसीपी से मिलकर वही पुलिस वाले लोग से पैसा भरवा के उसका इलाज करवाया। तो अगर सलमान खान खुद के समाज के लिए था तो वाहिद के लिए क्यों नहीं उसने मदद की? और जहां तक मैं महाराष्ट्र की सरकार के बारे में बात करूं कि बाबा सिद्दीकी किसके आदमी है? फडणवीस के आदमी है। फडणवीस के आदमी है ना, सरकार तो फडणवीस की है, तो उनके आदमी है। और सलमान खान को सपोर्ट कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। आज इतनी सिक्योरिटी आपने दे दी है, वो आदमी को माफी मांगना है। आज बिश्नोई समाज क्या करता है? बिश्नोई समाज पर्यावरण और पशुओं की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। देखो, शस्त्र और शास्त्र उठाने का समय आता है। जब कोई सुनता नहीं है तो दोनों में से कुछ ना कुछ उठाना पड़ता है। हम लोग शस्त्र की पूजा करते हैं, सिर्फ पूजा करने के लिए थोड़ी रखे हैं, कहीं ना कहीं काम आएगा वो। तो जहाँ काम आना है वो काम आ जाता है। तो चलिए, आप लोगों की तरफ से कोशिश पूरी हो गई, क्या रिस्पांस आया है वहाँ से? अपने साबरमती जेल में अपनी एप्लीकेशन भी दी है, क्या रिस्पांस आया है? क्या फोन्स कॉल कुछ? मैं पहले यहाँ पर सभी जो नौजवान सुन रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। ये संदेश है कि नौजवानों लोग चुनाव में उतरे हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना एक नेशनल रजिस्टर्ड, स्टेट रजिस्टर्ड है, हर एक राज्य में चुनाव लड़ सकती हैं। आप चुनाव में उतरिए, बिश्नोई समाज इसका समर्थन कर रहा है। और आप चुनाव केवल लड़ोगे नहीं, आप जीतोगे और आप विधानसभा में जाओगे और अपने समाज का उद्धार कर पाओगे। तो समाज से हम लोगों को चुनना चाहते हैं। कम से कम 50 टिकट हम लोग और देंगे। 4 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, 50 टिकट और हम डिक्लेयर करेंगे और हम चुनाव में लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या देख रहे हो आप, क्या होने वाला है? और पिछली बार आप लोकसभा में महायुति के साथ थे, मतलब एनडीए के साथ थे, इस बार क्या होने वाला है? देखिए, महायुति को समर्थन देने का एक देशित कारण था कि राष्ट्र सर्वोपरि है, तो हमने मोदी जी का समर्थन दिया था। केंद्र में हम देते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र प्रांत का सवाल है, महाराष्ट्र प्रांत, ये प्रांतवादी पार्टियां हैं जितने भी। गुजरात में गुजराती बीजेपी, तो महाराष्ट्र में मराठी बीजेपी होगी, मराठी कांग्रेस, मराठी सेना, मराठी मनसे है। ये केवल मराठियों को प्राथमिकता देती है, जबकि महाराष्ट्र में 13 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ मेरे उत्तर भारतीय 11 राज्यों से आते हैं। इनको ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण नहीं मिलता है, जबकि 2-3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। एक बार मुसलमान समुदाय को ये माइनॉरिटी कोटा में आरक्षण देने के लिए तैयार है। इनको माइनॉरिटी कोटा में ये नहीं पूछा जाएगा कि इलाहाबाद से आए हो, अहमदाबाद से आए हो, कि औरंगाबाद से आए हो। आपको माइनॉरिटी का जितना भी आरक्षण का बेनिफिट है वो मिलेगा। इसके अलावा आपको मैं ओबीसी लिस्ट देता हूं महाराष्ट्र का, जिसमें उन्होंने कसाब का नाम ओबीसी में डाला हुआ है। अगर एक महाराष्ट्र की सरकार कसाब के नाम को ओबीसी में ले सकती है, तो हमारे उत्तर भारतीय ओबीसी, एससी, एसटी जो हैं, यहाँ जन्मे हैं, उनको क्यों नहीं ले सकती है? तो भेदभाव तो यहाँ की महाराष्ट्र सरकार कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ये ढोंगी लोग हैं। अभी हाल ही में इन्होंने हमारे मंदिर को में हम जाते पूछते, पुजारी से पूछते हैं कि आप ऐसे पोशाक में क्यों रहते, ऐसे कपड़े पुराने क्यों पहनते हैं? बोलते हमारे यहाँ चढ़ावा नहीं आता है। आज मदरसा में पढ़ाने वाले को 6,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपया इनको दिया जा रहा है, ठीक। लेकिन मेरा एक पुजारी जो मंदिर में पूजा पाठ करता है, उपास रखता है, वहां पे 1 रुपया नहीं देते हैं। दूसरा बोलता हूं कि 10 लाख रुपया हर एक मदरसा को दिया जा रहा है। ठीक है, आप दीजिए, आपके पास पैसा दीजिए, तो मंदिरों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? मंदिरों का निर्माण नहीं होता चाहिए क्या? मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए क्या? मंदिर में सामग्री नहीं लगती है? लेकिन यह सरकार ढोंगी है। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ढोंगी है, शिंदे महाढोंगी है, दल बदलू है। और अजित पवार तो उन पे भ्रष्टाचार का केस था, उनको लिया गया। तो ये राजनीतिक लालची लोग हैं
और मैं चाहता हूं कि उत्तर भारतीय इस समाज से जुड़े और हम टिकट देंगे। और ये भी वादा करते हैं, हमारे पास 128 एडवोकेट है यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, हम आपके साथ कंधे से कंधा लगा के चल सकते हैं। और हमारी ताकत है ये कि आज अगर हम लॉरेंस बिश्नोई भैया को टिकट दे रहे हैं तो हमने सोच समझ के टिकट दिया है। ऐसे और भी लोग हैं और भी फेस हैं जिसको आप सामने लेकर आएंगे? मैं चाहता हूं जो जिसका ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ हो, कन्विक्टेड नहीं है, मैं हर एक को टिकट दूंगा। जो बाहुबली यूपी बिहार झारखंड उत्तराखंड में है, हम चाहते महाराष्ट्र में भी बाहुबली आए, वो भी अपने समाज के लिए कार्य करे। और ये तो सोशल वर्क है, समाज का काम करना, ये तो सोशल वर्क है। आप अमेरिका में देखेंगे अगर वहां दंड दिया जाता है, ये बोलते हैं कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप सोशल काम करिए। तो ये भी सोशल वर्क काम करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, मैं तो स्वागत करता हूं और मैं तो टिकट भी दूंगा।